हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मेरी मारुति मेरी पहचान। आज हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जो कि साइकोमेट्रिक और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हैं। ठीक है, मारुति सुजुकी सीटी एग्जाम 2024 के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पैदल सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है। सिग्नल का, जेब्रा क्रॉसिंग का, दाएं और बाएं देखकर चले या फिर सभी। ठीक है, तो सिग्नल का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। अगर हमारी रेड लाइट है तो अगर दूसरी साइड से कोई आ रहा होगा तो हो सकता है हमें दबा दे, तो हमें अपनी लाइट पे ही, ग्रीन लाइट देख के ही, अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो ग्रीन लाइट देख के ही क्रॉस करें। ठीक है, और जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करें और दाएं और बाएं देखकर ही चलें रोड पे चलते समय। ठीक है, तो ये सभी वाले पे टिक कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? सीढ़ी पे जब हम चढ़ते हैं कंपनी में भी या घरों में भी, तो किस तरीके से किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है? आराम से चढ़ना चाहिए, सेफ्टी शूज पहनकर चढ़ें, रेलिंग पकड़कर चढ़ना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो मेरे हिसाब से जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो सेफ्टी शूज की कोई जरूरत नहीं है, आराम से चढ़ें ये भी कोई बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मली चढ़ते हैं, लेकिन रेलिंग पकड़कर चढ़ें ये सही ऑप्शन है। रेलिंग पकड़कर चढ़ने से हम सेफ रहेंगे, और अगर हमारा कहीं हम लड़खड़ाते हुए टम्बल्ड होते हैं तो हमारा गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम रेलिंग पकड़े हुए हैं तो गिरेंगे ही नहीं। ठीक है, दैट इज सेफ्टी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर पैदल चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब हम पैदल चल रहे हैं तो मोबाइल का यूज करेंगे तो किसी से टकरा सकते हैं, गिर सकते हैं। कान में ईयरफोन नहीं लगाना चाहिए। थर्ड है, जेब में हाथ डालकर नहीं चलना चाहिए। अगर जेब में हाथ डालकर चल रहे हैं, बाई चांस कोई ठोकर लग गई, गिर गए, तो सिर में या मुंह में, फेस पे चोट लग सकती है। ठीक है, क्योंकि हम हाथ से तो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हाथ तो हमारे पॉकेट में होंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मारुति कंपनी में धूम्रपान किस स्थान पर करते हैं? इसका एक स्पेशल जोन है। ठीक है, तो वो कौन सा जोन है? ये चार ऑप्शन है, इसमें हम देख सकते हैं। रेस्ट एरिया, ठीक है, रेस्ट एरिया में, पहले रेस्ट एरिया में ही बीड़ी वगैरह पी लिया करते थे, स्मोकिंग रेस्ट एरिया में कर लेते थे। उसके बाद ये जोन्स, कुछ एरिया अलग से डिफाइन किए गए हैं कि यहाँ पर हमें धूम्रपान या स्मोकिंग करना है। ठीक है, तो वॉशरूम में, धूम्रपान जोन में, या कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन है धूम्रपान जोन में। ठीक है, इसके स्पेशल जोन है, तो वहीं पे जाके हमने स्मोकिंग करना है। ठीक है, अगर हम कहीं और करेंगे तो दूसरे को भी डिस्टर्ब हो सकता है और उसकी वजह से कहीं पे आग भी लग सकती है। अगला क्वेश्चन है, हेनरिच लॉ के अनुसार कितनी नियर मिस हो जाने के बाद एक बड़ी दुर्घटना होती है? ऑप्शन है 300, 330, 29 एंड 3000। तो हेनरिच लॉ आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मेरी वीडियोस देख लेना, उसमें हेनरिच लॉ बता रखा है, मैंने डिफाइन कर रखा है अच्छे से। और अगर कोई वैसे पूछना चाहता है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है या फिर कमेंट में। ठीक है, तो इसमें जो नियर मिसेस होती है वो 300 होती है, और जो 29 है वो माइनर एक्सीडेंट होते हैं, और 3000 जो है ये अनसेफ बिहेवियर होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला 300। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? कॉपर, कॉपर भी अच्छा है। प्लास्टिक, इसमें तो विद्युत चालक है ही नहीं, दिस इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और रबर भी नहीं है। वाटर, वाटर क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, तो वाटर कॉपर से भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वाटर वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फायर एक्सटिंग्विशर संचालित करते समय
पास का क्या फुल फॉर्म होता है? जब हम फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं, कहीं पे आग लगी हुई है, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए, उसको बुझाने के लिए हम कई चीजों को यूज करते हैं, जैसे पानी, सैंड, ठीक है। तो उसी में से एक है ये केमिकल केमिकल वाला या ड्राई पाउडर वाला जो सिलेंडर होता है, एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है जब हम उसको यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, उसका सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये पास होता है इसका सीक्वेंस। तो इस पास की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट है पुल एम स्क्वीज स्वाइप, सेकंड है एम स्क्वीज स्वाइप एम, ठीक है। थर्ड है स्क्वीज एम स्वीप पुल एंड फोर्थ है स्वीप पुल स्क्वीज एंड स्वीप, ठीक है। तो इसमें देखो जब सिलेंडर हम फायर एक्सटिंग्विशर जब हम चलाते हैं तो सबसे पहले उसमें एक पिन लगी होती है, उस पिन को निकालते हैं, पुल करते हैं, उसके बाद एम करते हैं, पाइप को पकड़ के जहां पे हमने फायर एक्सटिंग्विश करना है उसको पकड़ के एम करते हैं, ठीक है। जहां पे आग एक्सटिंग्विश करनी है उसके बेस में हम एम करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका उद्देश्य अपना करते हैं कि हाँ यहाँ पे बुझानी है। उसके बाद स्क्यूज करेंगे, स्क्यूज किसको, उसको स्टेकर को दबाएंगे, जिससे उसमें से ड्राई पाउडर या जो भी केमिकल है उसमें से आउट होगा, बाहर निकलेगा। फिर स्वेप करते हैं, स्वेप मतलब इस तरीके से ऐसे स्वेप करेंगे जहां पे भी हमने आग को एक्सटिंग्विश करना है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है दैट इज राइट, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन विद्युत डिस्चार्ज करने के लिए इमरजेंसी में इमीडिएटली हमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करने के लिए उपयोग होने वाले कम प्रतिरोध वाले यानी कि लो रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज सेड द लो रेजिस्टेंस वायर यूज टू इमीडिएटली डिस्चार्ज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वोल्टेज, इसमें 4 ऑप्शन है, वोल्टेज करंट है फर्स्ट, सेकंड है अर्थिंग, और आर्क, थर्ड है आर्क फ्लैश, फोर्थ है पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जब भी हमें एकदम से करंट क्या करना होता है, डिस्चार्ज करना होता है अर्थ में, जमीन में, ठीक है, उस वायर से, उस सर्किट से, तो हम क्या करते हैं, अर्थिंग लगाई हुई होती है। तो वो अर्थिंग क्या होता है, सट से जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है वो जमीन में चला जाता है, ठीक है, अर्थ में चला जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है। और जो जो वायर लगा होता है उसको बोलते हैं अर्थिंग वायर, ठीक है। अर्थिंग वायर लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर इतना भी आता है अर्थिंग तब भी आप समझ जाना यही होगा, ठीक है। अर्थिंग वायर बोलता है तो अर्थिंग वायर, ठीक है। अर्थिंग वायर लिखा होगा तो अर्थिंग वायर, अर्थिंग लिखा होगा तो अर्थिंग, ठीक है, यही ऑप्शन होगा। अभी इसने वायर के बारे में पूछा तो यहाँ वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, आर्क फ्लैश, पावर ट्रांसमिशन, वोल्टेज करंट, ये इसके पार्ट नहीं है, ये अर्थिंग वायर, ठीक है, इसके बारे में ही पूछ रहा है, जिससे हम लो रेजिस्टेंस वायर होता है ये। और ये फट जैसे भी कभी भी सर्किट से करंट आउट करने की जरूरत पड़ती है तो एकदम से ये इमीडिएटली ये करंट उस तार के थ्रू, उस वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।